अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू डिलीट योर बिज़नेस फ्रॉम योर एनटीएन। अगर आपने आईरिस में अपना अकाउंट बनाया, यानी कि आपने अपना एनटीएन बनाया और सब्सीक्वेंटली आपने अपना बिज़नेस ऐड कर लिया उसमें एज़ ए सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आप उसको किस तरह से अपने एनटीएन से अपने बिज़नेस को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएँगे गूगल पे और गूगल पे आप सर्च करेंगे आईरिस एफबीआर। तो आईरिस एफबीआर वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपनी रिटर्न फाइलिंग, आपके प्रोफाइल में कोई चेंजेस हो रही हैं वो कर सकते हैं। और कोई अगर आपने अपने एनटीएन में बिजनेस ऐड करना है एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आप वो बिजनेस ऐड कर सकते हैं और बिजनेस को डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं जाऊंगा आईरिस एफबीआर पे। तो ये आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली ये जो आपके पास वार्निंग है इसको आप क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद जो आपके पास लॉगिन क्रीडेंशियल्स हैं वो आप लॉगिन क्रीडेंशियल्स लगा के लॉगिन कर लेंगे। तो ये मैंने लॉगिन क्रीडेंशियल्स लगा ली हैं। इसके बाद मैं सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरे पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं चलता हूँ एनटीएन इंक्वायरी की तरफ। तो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे एनटीएन इंक्वायरी एफबीआर। तो आपके पास जो सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी, इस पे आपने जाना है, ये टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे। सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे। इधर पैरामीटर टाइप में आप लिख लें सीएनआईसी, अगर आपने सीएनआईसी रखना है तो। अगर आपको एनटीएन नहीं आ रहा तो एनटीएन रख लें, लेकिन मैं सीएनआईसी रख रहा हूँ। सिंपली आपका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा विदाउट डैशेस, और उसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है इसको आप मेंशन कर लेंगे। तो सिंपली मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो एक बिजनेस है ना, ये ऐड है। इस एनटीएन के अगेंस्ट एक बिजनेस ऐड है और इस बिजनेस को मैंने रिमूव करना है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये अब बिजनेस इंडिविजुअल नहीं रहा, ये अब जॉब कर रहे हैं। और जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है कि जो आपका एनटीएन पे बिजनेस ऐड है इसको आप रिमूव करवाएं। तो सिंपली मैं वापस आ जाऊंगा अपने आईरिस पे, और आईरिस पे आने के बाद मैं जाऊंगा, ये जो आपके पास ये प्रोफाइल बना हुआ है, ये आपके पास ये जो पर्सन सा बना हुआ है और इसके साथ ये ड्रॉप डाउन है। तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये सबसे पहले आपके पास आ रहा है प्रोफाइल। तो मैं चला जाऊंगा प्रोफाइल पे। तो सिंपली आप इस पे इसके ऊपर क्लिक कर दें, तो ये आपको प्रोफाइल के ऊपर ले जाएगा। प्रोफाइल पे आने के बाद आप जाएंगे बिजनेसेस जो है ना इस पे, और बिजनेसेस पे जाने के बाद आप क्लिक कर देंगे ये जो डस्टबिन बनी हुई है, डिलीट का बटन जो बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। सिंपली इधर से आपने एंड डेट डाल देनी है। मैं आपको दोबारा दिखा दूं, ये बिजनेस नेम आ रहा है, ये बिजनेस की एक्विजिशन डेट है, डिस्पोजल डेट नहीं आ रही। तो आप सिंपली ये डस्टबिन के ऊपर जाएंगे और सिंपली इधर एंड डेट डाल देंगे। आज की डाल दें, बैक डेट पे डालनी है बैक डेट पे डाल दें, और उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये बिजनेस इधर से रिमूव हो गया। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी आपने सेल्स टैक्स एक्टिविटी भी सिलेक्ट की हुई है, तो ये आपका बिजनेस डिलीट नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ अपनी एक्टिविटी एज ए प्रिंसिपल एक्टिविटी ऐड की है, तो ये आपका बिजनेस इधर से रिमूव हो जाएगा। तो बिजनेस मेरा इधर से रिमूव हो चुका है। इसके बाद हमने करनी है जो चेंजेस किए हैं उनको वेरीफाई करना है। तो सिंपली मैं वेरीफाई चेंजेस पे क्लिक करूंगा। तो इधर आपसे वो पिन मांगेगा। जब आपने साइन अप किया होगा तो उस वक्त आपको आपका पासवर्ड और आपका पिन जो है वो ईमेल आया होगा एफबीआर की तरफ से। तो जो पिन था वो आप ऐड कर लें इधर से, और वेरीफाई पिन पे क्लिक कर दें। तो ये आपको बता रहा है कि योर पिन वेरीफाइड सक्सेसफुली, और उसके बाद मैं क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद अगर आपको पिन याद नहीं है तो आप ये सिंपली ये चेंज पिन पे क्लिक करके 4 डिजिट्स का जो पिन है आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो ईज़ी टू यूज़ है, आप पिन रीसेट भी कर सकते हैं अगर आपको पिन याद नहीं है। तो मेरा जो बिज़नेस है वो तो यहाँ से रिमूव हो चुका। अगर मैं वापस जाऊँ इस पे ड्रॉप डाउन पे और दोबारा प्रोफाइल पे क्लिक करूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू बिज़नेसेस, तो ये मेरा बिज़नेस इधर से रिमूव हो चुका है। अब करना क्या है, आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट जो 10 मिनट्स है। आपका जो टैक्स पेयर प्रोफाइल से उसको निकलने में तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि बिज़नेस हमारा इधर से रिमूव हो गया कि नहीं। अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, प्रोफाइल से तो हम रिमूव कर चुके हैं। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरा जो बिज़नेस था वो रजिस्ट्रेशन के टैब से जो मेरा मॉडिफिकेशन का फॉर्म है उधर से रिमूव हो गया कि नहीं, तो मैं सिंपली ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा। ये ड्रॉप डाउन है, ये आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा और ये फॉर्म्स आ जाएंगे।
तो इसके बाद आपने जाना है ये सेकंड वाला, सेकंड कॉलम में पहला 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स। तो इस पे क्लिक कर दूंगा। टैक्स ईयर हमारा चल रहा है या टैक्स पीरियड चल रहा है 2024। तो ये आपको बता देगा कि जो टैक्स पीरियड है वो 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक है। तो इस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो अगर मैं जाऊँ इधर बिज़नेस के टैब पे, तो ये देख सकते हैं कि बिज़नेस इधर से रिमूव हो चुका है। तो ये मेरे पास एक आप कह लें कि ये एक मेथड है वेरीफ़ाई करने का कि प्रोफ़ाइल से भी रिमूव हो गया और आपकी ये जो फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफ़िकेशन है, यहाँ से भी आपका बिज़नेस रिमूव हो चुका है। अच्छा, अभी मैं आपको एक और प्रोफ़ाइल दिखाता हूँ, जिनका जो बिज़नेस है वो एनटीएन से रिमूव नहीं हो सकता, और जो रीज़न है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली लॉगिन करेंगे। इसके बाद एज़ इट इज़ जिस तरह मैंने पहले फ़ॉलो किया वही प्रोसीजर फ़ॉलो करते हुए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स। देन इधर आके जो जो टैक्स पीरियड है वो लिख लूँगा। तो टैक्स पीरियड हमेशा हमारा जुलाई से जून चलता है इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस, अदर देन भी होगा लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है जुलाई टू जून ही चलता है। इस पे क्लिक कर लूँगा और इसके बाद सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अच्छा, मैं बिज़नेस पे चलता हूँ। तो ये मेरे पास जितने भी बिज़नेसेस हैं ये आ गए। अगर सिंपली मैं ये लास्ट वाले पे क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं प्रिंसिपल पे टिक है और ये आगे टिक है। अगर मैं इसके ऊपर ये जो पेंसिल है इस पे ऊपर जाके एडिट करना चाहूँ तो ये देखें जी, एज़ ए प्रिंसिपल एक्टिविटी भी टिक किया हुआ है और एज़ ए सेल्स टैक्स एक्टिविटी भी क्लिक किया हुआ है। तो ये जो इनका बिज़नेस है ये डिलीट नहीं होगा, जिसकी वजह से इनके जो बिज़नेसेस हैं वो डिलीट नहीं होंगे। अभी मैं जाके आपको प्रोफाइल से भी दिखा देता हूँ। तो सिंपली इनकी प्रोफाइल पे चलते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा और प्रोफाइल पे जाने के बाद मैं जाऊँगा बिज़नेसेस पे। तो ये देखें ये आगे डिस्पोजल डेट के आगे जो हमारा वो डस्टबिन बनी हुई थी फॉर द पर्पस ऑफ डिलीशन वो नहीं आ रही। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है या अपनी जो एक्टिविटी है वो प्रिंसिपल एक्टिविटी के साथ साथ सेल्स टैक्स एक्टिविटी भी मार्क की हुई है तो आपका जो बिज़नेस है वो यहाँ से डिलीट नहीं होगा। इसके लिए आपको अपना जो रेलेवेंट आरटीओ है वहाँ पे जाना पड़ेगा और रेलेवेंट आरटीओ विज़िट करने के बाद अ, आपको कमिश्नर की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जिसके बाद जो है आपका वो बिज़नेस जो है वो आपके एनटीएन से रिमूव होगा। अच्छा, हम टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी को चेक कर लेते हैं दोबारा। तो ये अभी बिज़नेस आ रहा है, थोड़ा सा और वेट करेंगे। एट मोस्ट जो है ना आपने 10 टू 15 मिनट्स वेट करना है और दोबारा चेक करना है कि आपका बिज़नेस रिमूव हो गया कि नहीं। तो मैं तकरीबन 10 मिनट का वेट गैप दूंगा इसको और दोबारा ट्राई करेंगे। अभी टाइम देख लेते हैं कि टाइम क्या हो गया। तो इस वक्त टाइम हो गया है हमारे पास 12:35। 24 मार्च का दिन है ये और इतवार है आज। तो तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा ट्राई करके देखते हैं कि बिजनेस डिलीट हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा जी, तकरीबन आप कह लें कि 7-8 मिनट हो चुके हैं। तो मैं दोबारा जो करंट टाइम इन पाकिस्तान है इसको सर्च करता हूँ। तो अभी टाइम हो चुका है 12:42, 12:42 AM हो चुके हैं। 24 मार्च और इतवार का दिन है। तो हम दोबारा जाते हैं टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे और दोबारा सर्च करते हैं। तो सिंपली CNIC पहले से आ रहा है। तो मैं जाके जो ये कोड्स हैं ये लगाऊंगा, वेरिफिकेशन कोड्स। तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि जो बिज़नेस है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह आप लोग भी अपना जो बिज़नेस है उसको रिमूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ऐड के जो आपकी सेल्स जो एक्टिविटी है उसमें आपने सेल्स टैक्स एक्टिविटी सेलेक्ट ना की हो। सो थैंक यू सो मच। ये था आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।